हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रीडर पे आप सभी का स्वागत है। आई एम एक्साइटेड टू शेयर माय पैशन विथ यू। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम थोड़ी इंग्लिश की रीडिंग करेंगे। स्टोरी लेके आया हूँ मैं आज, और मेरे यूट्यूब पर ये पहली वीडियो होने वाली है, इसलिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। और मैं धीरे धीरे स्टोरी से, नोवेल से लेवल अपना अप करवाता रहूँ आपका मैं। तो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो रीडिंग के थोड़े से आपको मैं चीज़ें बता दूँ, रीडिंग से फ़ायदा क्या होता है। देखिए, जैसे ना रीडिंग से ना आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होती है, मीनिंग कन्वे जल्दी कर लेते हो आप भी। हाँ, ये कहना चाहता है। जैसे हम अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी सीडीएस एनडीए इनमें ना इंग्लिश अच्छी खासी पूछी जाती है, तो उसके उसमें रीडिंग का बहुत रोल है। अगर आपको रीडिंग नहीं आती ना, तो आप पैसेज नहीं कर पाओगे, क्लोज टेस्ट नहीं कर पाओगे, पैराजम्बल्स नहीं कर पाओगे। ये आपको सर भी कहते होंगे आपके भी, रीडिंग मोस्टली सब में जरूरी है ही। तो वही मैं कराने जा रहा हूँ, पर मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ बिगिनरों के लिए, जो जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश मतलब पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, सेंटेंस पढ़ लेते हैं, उनका मीनिंग भी समझ में नहीं आता, उनके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उनको मैं पॉइंट दूंगा कुछ जो मैंने लिखे हैं। जैसे मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की थी, वैसे ही मैं आपकी चाहूंगा कि आप भी इंप्रूव करो। तो देख सकते हो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रीडिंग के। स्मॉल लेवल स्टोरी बुक्स। तो मैं ये स्टोरी बुक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वाला पैराग्राफ स्टोरी का है, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे हम इस स्टोरी से, और धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। लास्ट में आपको न्यूज़पेपर भी करवाया करूंगा मैं। तो वहाँ न्यूज़पेपर पे आप सीधा, अब मैं अगर आपको न्यूज़पेपर करवा दूँ तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, कुछ चीज़ें भी समझ में नहीं आएगी, उसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे वो भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं स्टोरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको कोई ग्रामर नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। इसमें आपको सिर्फ रीडिंग करवाऊंगा मैं, ये चीज़ें ये होती है, इसका हिंदी अर्थ ये होता है। यहाँ पे जितने वर्ड लिखे हैं इनके सब हिंदी मीनिंग बताऊंगा मैं आपको हिंदी मीनिंग बताऊंगा इनके भी, यूज़ कैसे होता है। धीरे धीरे हम इसको ग्रामेटिकल भी लेके जाएंगे, लेकिन पहले अगर जिन्होंने ग्रामर की नहीं, उनको मैं अगर ग्रामर का चीज़ें बताऊंगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता। इसमें वोकैब भी आएगी, वोकैब लर्निंग। अब जिनको वोकैब नहीं पता उनको मैं बता दूं, जैसे शब्दों के मीनिंग्स होते हैं ना, उनको एक टाइप से वोकैब ही कहते हैं। तो शब्द मीनिंग, वर्ड मीनिंग वोकैब होते हैं। इसमें जो वोकैब आई है वो मैंने अलग से नोट की कर रखी है, वो आपको लास्ट में दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और जो जो वर्ड आपको हार्ड लगे उनको आप गूगल में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, उनका मतलब क्या होता है। बाकी मैं यहाँ पे सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो डेली क्लासेस लगानी है मेरी, मेरा नया यूट्यूब चैनल है। तो मैंने सोचा बच्चों को बहुत दिक्कत आती है रीडिंग में, तो मैंने सोचा मेरी रीडिंग अच्छी है तो क्यों ना मैं औरों की भी करवाऊँ। इसलिए डेली क्लासेस आया करेगी मेरी। ये ग्रेजुअली लेवल अप, धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। ईच एंड एवरी वर्ड्स इन हिंदी, हर एक वर्ड की मैं हिंदी आपको बताऊंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। रीडिंग हेल्प करती है हमारी डेवलप योर वोकेबलरीज में, इम्प्रूव करती है ग्रामर एंड लर्न अबाउट न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट। ये रीडिंग से ना हमें फायदा होता है, ठीक है। स्टार्ट बाय रीडिंग सिंपल टेक्स्ट। जैसे छोटे छोटे वर्ड होते हैं, कीवर्ड होते हैं, उनसे स्टार्ट करनी है रीडिंग को। सच एज चिल्ड्रन की बुक्स और मैगजीन। तो ये बच्चों की किताब है। तो शुरू करते हैं। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। मैं अपना कीमती समय आपके लिए रीडिंग के लिए निकाल रहा हूँ, आप इतना तो कर ही सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर भी करना। तो चलते हैं, हमने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेसन का नाम देखेंगे, ए टाइल ऑफ टू बर्ड्स। क्या मीनिंग बना इसका। ए टाइल यानी कहानी। अब स्टोरी भी कहानी होती है, लेकिन यहाँ पे टाइल यूज किया इन्होंने, तो इसको भी अर्थ कहानी बनेगा। ऑफ टू बर्ड्स, बर्ड्स प्लूरल है, बहुवचन है यहाँ पे। ये पक्षियों, ठीक है, दो पक्षियों की कहानी। ऑफ का हमेशा मीनिंग का की के सेंस में यूज होता है। टू दो आप समझ गए, बर्ड्स प्लूरल है, तो दो पक्षियों की कहानी। तो अब मैं आपको यहां से स्टार्ट करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। ये देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है।
अब बहुतों को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का पता नहीं होगा, तो आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे ये देर आया है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ दिखाया है। जिस स्टोरियों में आपने छोटे बच्चों की बुक में आपने देखी होगी, देयर वाज ए वंस, मतलब अपने छोटे बच्चों की बुक में स्टोरियां देखी होगी, वंस देयर वाज ए लोयन या कुछ, तो वहां पे भी देयर का कोई मीनिंग अर्थ नहीं होता, यहाँ पे भी देयर का अर्थ नहीं है। तो यहां से पढ़ेंगे, एक बार लिव्ड का अर्थ होता है रहना, यहाँ पे ईडी लिखा है, पास्ट फॉर्म यूज है, तो रहता था, एक बार रहता था एक बर्ड, एक पक्षी, एंड उसके 2 न्यू बोर्न बेबीज जो अभी नए जन्मे हैं, वो बच्चों की बात कर रहा हूं, उन पक्षियों की, वो रहते थे इन ए फॉरेस्ट, जंगल में। तो पूरा मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। एक बार एक पक्षी और उसके जो नए जन्मे हैं, जो बोर्न बेबीज, वो रहते थे जंगल में। दे का आपको पता चल जाएगा, इसके बाद हैड आया है, दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल, कोमा के बाद, ये कोमा है, फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, इसके आगे भी इस सेंटेंस को बताया जा रहा है, जैसे अपने इतने की हिंदी करते हैं। दे उनका, उनके, उनकी 3 मीनिंग निकलते हैं, तो यहाँ पे होगा, लाइन से पता चलेगा इसका क्या मीनिंग है। दे हैड ए नेक्स्ट, उनके पास था एक घोंसला, इन ए टोल, टोल का तो था बड़ा, उनके पास एक बड़ा घोंसला था, और शेड छाया, ट्री, एंड यहाँ पे ये क्लोज के लिए आता है, कंजंक्शन है ये। उनके पास एक बड़ा घोंसला था छायादार पेड़ पर, ठीक है, छायादार पेड़ में या छायादार पेड़ पर, एंड देयर, और उनकी मदर बर्ड्स, यहाँ पे द मदर बर्ड्स है ना, ये बर्ड इनके लिए था भी, एक इनकी मम्मी मतलब माता रहती है इन पक्षियों की, और उनके कुछ न्यू बेबीज हैं, वो है, ठीक है। तो द मदर बर्ड्स टुक केयर, जो देखभाल करती थी, ऑफ का अर्थ का की के, उसके लिटिल वंस डे एंड नाइट, जो मदर बर्ड्स थी वो देखभाल करती थी छोटे बच्चों की, लिटिल वंस डे, दिन और रात, उनकी दिन और रात वो देखभाल करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे वन डे, एक दिन, यहाँ पे देयर वॉज ए बिग स्टोर्म, यहाँ तक खत्म है, देखेंगे। वन डे, एक दिन, वहां था, यानी आया था, एक बिग स्टोर्म, यानी एक दिन वहां बड़ा तूफान आया था, ठीक है। देयर वॉज थंडर, लाइटिंग एंड रेन, एंड द विंड ब्लो डाउन मैनी ट्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर, वहां, थंडर होता है गर्जना, लाइटनिंग यानी होता है बिजली चमकना या बिजली कड़कना, एंड रेन बारिश होना। तो वहां पे गरज कर, वहां पे बारिश हुई, बिजली चमक कर, गरज कर, एंड द विंड, हवा चली, और ब्ले डाउन, और अपने साथ ढहा दिया। ब्ले डाउन का अर्थ होता है ढहना, इसका मैनी ट्रीज का कुछ पेड़ वहां पे ढह गए उस हवा के कारण, ठीक है। तो आगे देखेंगे, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो कैम डाउन। द टॉल ट्री, वह जो बड़ा पेड़ था, इन द विच, जिस पर वो बर्ड्स प्लूरल है, एस लगा है, तो वो पक्षी रहते थे, कम डाउन, गिर गया, ऑल्सो का अर्थ होता है भी, वह भी गिर गया, ठीक है, वो भी पेड़ गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बिग हैवी ब्रांच यानी एक बड़ी और भारी ब्रांच यानी शाखा ने हिट किया। किसको हिट किया? हिट का मतलब होता है मारना या टकराना, मतलब टकराया। जो वो बड़ी ब्रांच थी वो एक नेस्ट से घोंसले से टकराई, एंड किल्ड और मर गए पक्षी। अब यहाँ पे देखिए एस नहीं लगा हुआ, यानी कोई एक पक्षी मरा है उनमें से। तो आगे देखेंगे, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, द बेबी बर्ड्स, जो वो बेबी बर्ड्स थे, द स्ट्रॉन्ग विंड,
जो स्ट्रोंग हवा के कारण, जो तेज हवा के कारण ब्लो उड़ गए, देम वे उड़ गए, दूर अवे यानी दूर, टू द अदर साइड दूसरी साइड, किसकी दूसरी साइड, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की दूसरी साइड वो उड़ गए तेज हवा में वो बेबी बर्ड्स। अच्छा आगे, वन ऑफ दैम, वन ऑफ दैम का अर्थ होता है उनमें से एक, उनमें से एक, ये दैम प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे आई माई मी ही शी इट शी हर हर ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा, आप इनको एक बार रट ही लेना, याद भी कर लेना, रट लेना, क्योंकि ये हर पैराग्राफ में आपको बहुत सारे मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो वन ऑफ देम उनमें से एक, कम डाउन आ गिरा, नियर, नियर का अर्थ पास में, एक कैव, कैव का अर्थ होता है गुफा, एक गुफा के पास में एक आ गिरा। आगे क्या है, जहां, वेयर का अर्थ होता है जहां। आगे देखिए, ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड, एक गैंग रहती थी, किसकी, लुटेरों की, वहां पर। वन ऑफ देम उनमें से एक आ गिरा पास में, जहां उसके पास में क्या रहती थी, एक लुटेरों की गैंग रहती थी, वहां पे एक पक्षी आ गिरा। आगे देखिए, द अदर जो बाकी थे, लैंडेड जो गिरे, यहाँ पे इसने लैंड दिखाया है, लैंड किए यानी गिरे, आउटसाइड, किसके आउटसाइड, जैसे आपने कहा था ना घर के आउटसाइड में, शॉप के आउटसाइड में, तो आउटसाइड यानी पास में, जहां गिरे, दे अदर लैंड जो गिरे उसके आउटसाइड में क्या था, एक ऋषि, ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे। अब इसको ऋषि को हमने थोड़ा देखेंगे अपोस्ट्रोफियस, जैसे मैंने ये पहले लिखा था, बाद में वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो लिखा रहेगा, अब दिखाऊंगा आपको मैं। जैसे यहाँ पे अपना नाम ले लीजिए, जैसे आपका नाम रवि है, ठीक है, तो रवि, ठीक है, रवि अपोस्ट्रोफी एस लगा के यहाँ पे मैं एस लगा दूंगा, आगे लगा दूंगा कार, तो ये बन गया रवि की कार, ठीक है। इस कार को काट के यहाँ पे लिख दूंगा होम, ठीक है, तो ये बन जाएगा राहुल का घर, ठीक है। जिससे यहाँ से मीनिंग कन्वे करेगा काकी के का, ठीक है। तो जहाँ से अपने देखेंगे ऋषि, ऐसे होगा नहीं, ऋषि की आश्रम ऐसे नहीं होगा ना, ऋषि का आश्रम था ए लिटिल डिस्टेंस थोड़ी दूरी पर, अवे किससे, थोड़ी दूरी पर ऋषि का आश्रम था जहां पर वो बाकी गिरे थे, एक तो इन चोर लुटेरों के पास में गिर गया, बाकी जो बचे थे वो ऋषि के आश्रम के थोड़ी सी दूर जा गिरे, ठीक है। तो कहानी अच्छी है, एनसीईआरटी की है, 6th क्लास की है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने इसमें आपको चीज़ें बताई थी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं रीडिंग के, वो आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये ज़रूरी है रीडिंग में। मैंने ऐसी ही रीडिंग अपनी अच्छी की थी और आपको मैं धीरे धीरे इसका लेवल भी बढ़ाऊंगा। आपको शायद ये बहुतों को हार्ड लगी होगी, आप एक बार इसको दोबारा देख लेना वीडियो को, और मैं आपको ये आप इसकी PDF फोटो खींच लो और इसको एक बार रीड कर लो। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर। तो ठीक है, ऐसे मेरे साथ रीडिंग करते रहो, इन दोनों की, इस वाले की और दूसरे इसके भाग की रीडिंग मैं करवा के आपको इनके वोकेबलरीज, शब्द अर्थ बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड हार्ड थे और उनका मीनिंग क्या था। बाकी आप गूगल से ट्रांसलेट कर ही लेना, ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज है मैं भी करवाऊंगा, मैं आपके लिए 2 मिनट टाइम निकाल ही सकता हूँ, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, ताकि अगली वीडियो आपको जल्दी से देखने के लिए मिल सके। और 30 दिन आप मेरे साथ रीडिंग कर लीजिए, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो धन्यवाद आप सभी का।